जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 21 अगस्त 2023 को एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। अब इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे समय में जब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हटा रहे थे, उस दौरान कुछ एक्टिव फंड मैनेजर्स आरआईएल से अलग हो चुकी फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट यानी कि जियोफिन पर बड़ा दाव लगा रहे थे। ऐसा हम नहीं, नुवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट से पता चलता है। आइए जानते हैं किन एक्टिव फंड मैनेजर्स ने इस दौरान लगाया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर बड़ा दाव और कौन है दूसरे शेयर्स जिसमें बढ़ी है एमएफ। नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार जिस समय ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो से जियोफिन को सेल कर रहे थे, कुछ एक्टिव फंड मैनेजर ने जियोफिन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर बड़ा दाव लगाया। बिजनेस स्टैंडर्ड में नुवामा रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बताते हुए आंकड़े भी पेश किए गए हैं। आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगस्त में स्टॉक के टॉप एमएफ खरीदार मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड थे। उन्होंने लगभग 60 मिलियन शेयर खरीदे और कुल मिलाकर लगभग 2,800 करोड़ रुपए का निवेश किया। निप्पॉन इंडिया एमएफ ने 14 मिलियन शेयर और एक्सिस एमएफ ने 12 मिलियन शेयर खरीदकर लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश किया। हालांकि इसी समय कुछ एक्टिव फंड मैनेजर जियो फाइनेंशियल में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे थे। भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड की बात करें तो फंड ने 45 मिलियन शेयर बेचे और करीब 1050 करोड़ निकाले। रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ ने 29 मिलियन और मिराय एसेट एमएफ ने 21.5 मिलियन शेयर बेचे। बता दें, ये रिपोर्ट सिर्फ लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप जैसे एक्टिव मार्केट कैप बेस्ड स्कीम्स के एमएफ पोर्टफोलियो डेटा पर आधारित है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक 21 अगस्त को एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ, लेकिन लगातार 4 कारोबारी सत्रों में बायर्स ढूंढने में विफल रहा क्योंकि ईटीएफ और इंडेक्स फंड खासकर निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर नजर रखने वाले डीमर्जर के बाद मिले 145 मिलियन से अधिक शेयरों को बेचने के लिए दौड़ पड़े। दिलचस्प बात यह है कि फंड मैनेजर्स की दिलचस्पी एक बार फिर से अडानी ग्रुप के शेयर्स में बढ़ गई है। अगस्त में अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पावर एमएफ पोर्टफोलियो में एंट्री लेने वाली नई लार्ज कैप कंपनियां थी। रिपोर्ट के अनुसार क्वांट एमएफ ने अडानी इंटरप्राइजेज में 344 करोड़ और अडानी पावर ने 137 करोड़ रुपए का निवेश किया। जियो फाइनेंशियल के अलावा बैंकिंग सेक्टर के टॉप शेयरों में एमएफ एक्टिविटीज बढ़ी हुई देखी गई। लार्ज कैप सेक्टर में एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई, वहीं एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। इंटरग्लोब एविएशन, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी एचयूएल दूसरे सबसे ज्यादा खरीदे गए लार्ज कैप स्टॉक थे। वहीं रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज्यादा बिकने वाले शेयरों में से थे। मिड कैप स्पेस में कोफोर्ज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और यूनियन बैंक में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशंस और अशोक लेलैंड में सबसे ज्यादा बिक्री हुई। बात करें स्मॉल कैप शेयरों की तो इसमें सुजलॉन एनर्जी, मिंडा कॉर्प और एसजेएम एंटरप्राइजेज में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। जो स्टॉक सबसे ज्यादा बिके उसमें कैंपस एक्टिविटीज वेयर, वीआईपी इंडस्ट्रीज और नुवोको विस्टा शामिल है। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी वित्तीय सलाहकार से विमर्श जरूर करें।